सर जी, आपको इनका साथ देना चाहिए। इस पर से अपना प्यार विश्वास हटाइएगा मत। मुझसे जो भी गलती हुई है उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगती हूँ। आदित्य और सौम्या एक साथ हैं और यहाँ पर भाई कुसुम बार बार फोन करके पूछ रही है आदित्य को कि कहाँ पर हो, वॉइस नोट भी भेजती है। और ये वॉइस नोट सुनकर ना आदित्य थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर वो मंगल के बारे में कुछ नहीं पूछ रही, बस ये पूछ रही कि तुम कहाँ। मुझे माफ कर दीजिए। आपने यहाँ आकर आदित्य की सफाई दी और खुद अपनी गलती मानी, ये बहुत बड़ी बात है। आदित्य हमारे ऑफिस का बहुत मेहनती, ईमानदार और यहाँ आदित्य ये अंदाजा लगा रहा है कि ऐसा तो नहीं कि मंगल वापस आ गई और सौम्या को भी चिंता हो रही है। और यहाँ पर तो भाई ये लोग अपनी शादी की प्लानिंग कर चुके हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कमिटेड एम्प्लॉय है और हम कभी भी नहीं चाहेंगे ऐसे एम्प्लॉय को खोना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी के लिए, उनका स्वाभिमान। कि मंगल तो अब उनकी जिंदगी से चलेगी और वापस नहीं आएगी। वही हम देखते हैं कि जैसे ही आदित्य घर पे पहुंचता है ना, तो यहाँ पर कुसुम बहुत गुस्सा करने लगती है। बहुत मायने रखता है। आदमी चाहे कितने ही ऊंचे पद पर काम करता हो, अगर उसकी इज्जत नहीं है ना तो वो पद बेकार है, वो पैसा भी बेकार है। सबसे पहले तो उससे ये पूछती है कि तुमने झूठ क्यों बोला कि मंगल अपने मायके गई है। मंगल तो अपने मायके नहीं गई थी यहाँ पर, और वही हमने देख ही लिया है कि मंगल भाई वापस आ गई है। वही छोटे से पद पर काम करने वाला कर्मचारी अगर इज्जत कमा लेता है तो उससे अमीर कोई नहीं। आदित्य जी को आप सबने बहुत इज्जत दी है। और सौम्या के घर से वो वापस आ गई थी, लेकिन यहाँ क्योंकि उसको बच्चों की अपनी चिंता हो रही थी, उसको लग रहा था कि मेरे बच्चे मेरे बिना क्या करेंगे, तो यहाँ तो वो आ जाती है। वो आदित्य की बात नहीं सुनती है। ऐसे आदित्य ने बोला था ना कि तुम्हें इन पर अपना विश्वास बनाए रखिए, यही कहने आई थी मैं। वेलकम बैक आदित्य। थैंक यू सर। मेरे घर नहीं आना है यहाँ पर। उसके दिमाग में वो सारी चीजें नहीं है, और यहाँ पर उसको सिर्फ अपने बच्चों की चिंता हो रही थी, तो वापस आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर कुसुम जो है ना, अब वो आदित्य की क्लास ले रही है अच्छी तरीके से, और यहाँ उससे पूछ रही है कि तुम पहले ये बताओ कि तुम नशे में हो और कहाँ से आ रहे हो। अगर तुम बॉस के पास से भी आ रहे हो तो मेरा फोन उठाना चाहिए था ना। मैं कितनी परेशान हो रही थी यहाँ पर, मंगल के लिए हम कितना परेशान हो रहे हैं, बच्चे कितना परेशान हो रहे हैं, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं है। और तुमने झूठ क्यों बोला यहाँ पर कि भाई मंगल तुम्हारे साथ नहीं थी। यहाँ पर इतनी सारी इरिटेट कर देती है ना। और उसके बाद कुसुम ये भी बोल देती है कि भाई पुलिस में भी कंप्लेन हुई है, यहाँ पर पुलिस ना तुम्हारे साथ छानबीन करने वाली है इसी वजह से। और यहाँ पर आदित्य बोलता है कि आप पुलिस का नाम क्यों ले रही हो, अभी तो मैं जेल से होकर आया हूँ और दोबारा से तो यहाँ पर कुसुम ना ये एक्सप्लेन करती है कि भाई मंगल को अगर ढूंढना है तो पुलिस तो बुलानी पड़ेगी हमको। और आदित्य थोड़ा डर जाता है, और आदित्य यहाँ पर गुस्से में बोल देता है कि मैं बताता हूँ सच क्या है, मैं उसको ना छोड़ के आ गया था खाई के पास, और अगर मैं छोड़ के भी आ गया तो क्या हो गया, मर तो नहीं गई ना वो। ये सारी चीजें सुनकर ना कुसुम उसको जोर से थप्पड़ मारेगी, और ये थप्पड़ खाते ही ना भाई आदित्य के होश उड़ जाएंगे, और आदित्य उससे सॉरी वगैरह बोलेगा। लेकिन आदित्य यहाँ पर ये सच नहीं बता रहा है कि भाई हुआ क्या था। यहाँ पर वो ये नहीं बोल रहा है कि मैंने मना किया था मंगल को घर नहीं आने के लिए, और मैंने उसको जीरो बोला था, उसको क्या क्या नहीं बोल दिया था, अनपढ़ गंवार बोल दिया था। और यहाँ पर वो ये भी नहीं बोल रहा है कि भाई उसको सौम्या से शादी करनी है। तो देखते हैं कि भाई जब कुसुम के सामने ये सच आएगा कि यहाँ पर उसने ही बोला था कि तुम्हें घर नहीं आना है और मैं शादी करना चाहता हूँ सौम्या से, तो क्या रिएक्शन होगा।